हाय गाइस, एमपी सेट 2025 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 1 अक्टूबर को। अगर आप भी टीचिंग फील्ड में ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो एमपी सेट 2025 मध्य प्रदेश की सेट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुकी है जो कि एमपीपीएससी के थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसे देख सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर को इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। यहाँ पर राज्य पात्रता परीक्षा 2025 के संबंध में यहाँ दिया गया है। भोपाल परिप्रेक्ष्य में अध्यापक 25 आयोजन यानी 31 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे एग्जाम दी जाएगी। ये 31 सब्जेक्ट्स है, तो ये आप वीडियो को पॉज करके देख लेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे आपको दिया गया है। उपयुक्त विषयों के पाठ्यक्रम यूजीसी CSIR नेट की परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगा जो कि आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित है। सेट परीक्षा 2025 का विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन संबंधी जानकारी बहुत जल्द इसी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और परीक्षा का आयोजन जनवरी 2026 में किया जाएगा, यानी जनवरी में सेट एग्जाम लिया जाएगा। इसके साथ ही हम समझते हैं कि एमपी सेट एग्जाम के साथ साथ यूजीसी नेट एग्जाम भी दिसंबर में होने वाली है। तो अगर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ आप 3 एग्ज़ाम को फॉलो कर सकते हैं, एमपी सेट, यूजीसी नेट और साथ ही मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी निकलने वाली है, इसीलिए भी एमपी सेट की एग्ज़ाम ली जा रही है। तो ऑलमोस्ट तीनों के सिलेबस सेम ही रहेंगे। एक एग्ज़ाम से आप तीनों सिलेबस को कवर करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं एमपी सेट 2025 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे स्टूडेंट का मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री की हुई है जो कि यूजीसी नेट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। मिनिमम स्कोर जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए 55% एंड ST SC एंड PW के लिए 50% रहता है। फाइनल ईयर के कैंडिडेट भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5% PhD होल्डर को रिलैक्सेशन दिया जाता है जो कि 19 सितंबर 2091 से अगर इन्होंने किया हुआ है। कैंडिडेट की मिनिमम एज जो इस एग्ज़ाम में बैठने की 21 ईयर्स होती है, जबकि कोई भी नो अपर एज लिमिट रहता है। यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं रहता है बैठने के लिए, यानी मिनिमम 21 रहेगा, जबकि आप अपर किसी भी एज के हो आप इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन प्रोसेस क्या रहती है तो यहाँ पर देखिए, इसके विजिट ऑफिशियल वेबसाइट एमपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको दिख जाएंगे और यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि अभी आने वाले हैं, अभी यहाँ पर नहीं आए हैं। इस तरह आप इसके नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सब फिलअप करके फॉर्म को आगे भर सकते हैं। एग्ज़ाम प्रोसेस देख लेते हैं। एग्ज़ाम जो है यूजीसी नेट के द्वारा की तरह ही ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा और 2 पेपर का रहेगा, हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में रहेंगे। फर्स्ट पेपर जनरल एप्टीट्यूड एंड सेकेंड पेपर सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया हुआ है उस सब्जेक्ट से आपके रहेंगे। 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे और पर क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स रहेंगे। और उसी प्रकार सेकेंड पेपर जो है 100 मार्क्स का रहेगा, यानी 200 मार्क्स, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे और यहाँ पे 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जबकि फर्स्ट पेपर के लिए 1 घंटे का टाइम दिया रहेगा। साथ ही इसमें ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। एमपी सेट एग्ज़ाम में अब आप जान लीजिए, यहाँ टाइम टेबल, यहाँ पे टोटल मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, जो कि ऊपर मैंने आपको बता दिया है। इस तरह यहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड ऑनलाइन कंप्यूटर बेस भी रहता है एग्ज़ाम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मिनट 1 आवर्स का रहेगा और 50 मार्क्स रहेंगे। इसी प्रकार ऑनलाइन कंप्यूटर बेस यहाँ पे एग्ज़ाम रहेंगे। सेकेंड पेपर 120 मिनट्स का 2 आवर्स रहेंगे, यहाँ पे 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा और MCQ टाइप के रहेंगे। +2 राइट आंसर के लिए रहेगा, नेगेटिव मार्किंग के लिए नहीं रहेगा। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि ऑफलाइन मोड कंसिस्ट 2 पेपर हिंदी, ऑफलाइन में नहीं, अभी ऑनलाइन में हो रहा है। यहाँ पे एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन में एग्ज़ाम नहीं हो रही है। सिलेबस क्या है तो यहाँ पे एमपी सेट फर्स्ट का सिलेबस देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च एप्टीट्यूड फर्स्ट पेपर रहता है, जो प्राइमरी टारगेट ऑफ द रिलेवेंट एजुकेशन
एंड रिसर्च कैपेबिलिटी पर आधारित रहती है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका टीचिंग, ये सारे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में ये टॉपिक्स रहेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है, फिर रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिकल से ये सारे ऑप्शंस रहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग हो जाते हैं, एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। और सेकंड पेपर में आपका जो है डिटेल सिलेबस जिस भी सब्जेक्ट से आपने किया है उससे सिलेबस रहते हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, और कुछ भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट के द्वारा अवश्य पूछ सकते हैं, और आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।